आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजी। बायोडाइवर्सिटी बताओ क्या होता है? हाँ, किन किन की? और हम तो एनिमल्स में ही आते हैं, वो भी एनिमल्स में ही आ गए। हाँ हाँ, प्लांट्स और इनकी फ्लोरा और फौना की जो स्पीसीज है उनको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब जब उनके बीच में इंटरेक्शन होती है ना तो उसको कहते हैं इकोलॉजी। ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन फ्लोरा एंड फौना। अच्छा, ये करने से पहले ना कुछ ना फैक्ट्स लिख लो, इन पे कभी कभी सवाल आ जाते हैं। सबसे पहले लिखो फादर ऑफ मेडिसिन, ये बोला जाता है हिप्पोक्रेट्स, HIPPOCRATES। और एक लिखो, बुक का नाम लिखो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ब्रैकेट में लिख लो कि ये बुक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये है चार्ल्स डार्विन की। एक ना आज हमने करना है नीश क्या होता है? NICHE लिखो, द कंसेप्ट ऑफ नीश CHE was introduced by Joseph JOSEPH Grinell GRINELL and developed by Charles Elton ELTUN। एल्टन ELTUN। नेक्स्ट लिखो कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ये भी आज का टॉपिक है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स was given by Charles Elton। एल्टन ELTUN, वही पिछले वाला बंदा ही। hence it is also known as AKA, लिख लिया करो, एल्टोनियन पिरामिड्स ELTONAIN पिरामिड्स। एक ना ये कभी कभी पूछ लेते हैं, इकोलॉजी ने 2 वर्ड से मिलके बनती है। आप साइंस के न्यूज़ छोड़ो, साइंस में जनरली पढ़ते हैं ना कि 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बनती हैं चीज़ें, है ना, या कुछ भी उनके वर्ड्स होते हैं वो ग्रीक। आपकी बैकग्राउंड क्या है? 11th-12th की नॉन मेडिकल ना। हाँ, तो हमें पढ़ाया जाता है ना कि वो करवाते हैं, क्या कहते हैं कि जो अगर जितने भी साइंटिफिक वर्ड्स होते हैं ये या तो लैटिन वर्ड में से उठाए जाते हैं या फिर ग्रीक में से उठाए जाते हैं। रीज़न पता है क्यों उठाए जाते हैं? ये जो लैंग्वेजेस है ना ये डेड हो चुकी हैं, ठीक है। तो जो लैंग्वेज डेड हो चुकी होती है ना उसका जिस वर्ड का जो मीनिंग फिक्स कर दिया जाता है ना वो मीनिंग वही रहता है, ठीक है, उसके मीनिंग्स चेंज नहीं होते। इसी वजह से ये जो साइंटिफिक जितने भी वर्ड्स होते हैं ना ये ग्रीक या लैटिन वर्ड से उठाए जाते हैं। तो ये ना 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है इकोलॉजी। सबसे पहले
ओकियोस और ये है लोगोस। ठीक है, OIKOS। इसका मतलब होता है स्टडी, इसका मतलब होता है होम। ठीक है, लिख लो होम, होम घर, लिख लो ये ऐसी बना के लिख लो। अब बनाओ उसकी क्या बोलते हैं, हेडिंग बनाओ नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। जो हमारा एनवायरनमेंट है ना, हम ना उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है लिथोस्फेयर, इसमें ना 2 लाइनें छोड़ देना फिर लिथोस्फेयर के बाद। दूसरा आता है हाइड्रोस्फेयर, तीसरा आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मैंने आपको ना पहले करा दिया था, याद है? अभी करवाता हूँ, याद करवाया ना। चौथा आता है बायोस्फीयर। हाँ वही वाले, हाँ तो अभी करते हैं उसको रिवाइज। ओजोन कहाँ पे होती है? ओजोन कहाँ पे होती है? आपने क्या बोला? अच्छा। और वेदर फिनोमिना कहाँ पे होता है? ठीक है। एयरप्लेन्स कहाँ पे चलते हैं? हाँ, एक ना उस दिन मैं रीज़न बताना भूल गया था कि वहीं पे क्यों चलते हैं। ये अपना ट्रोपोस्फेयर था ना, और ये था यहाँ पे ट्रोपोपॉज। ठीक है, इतना एरिया ट्रोपोपॉज था। तो यहाँ पे प्लेन्स चलते हैं ना, तो मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे सारा वेदर फिनोमिना होता है। ठीक है, और यहाँ पे मान लो जब यहाँ पे बादल होंगे तो यहाँ पे बारिश भी होगी, बारिश होगी तो बिजली भी कड़केगी। ठीक है, तो वो जो बिजली है वो कहीं इसके साथ ना इंटरफेयर कर जाए, वही रीज़न होता है कि ये इसके ऊपर चलते हैं। ठीक है, चलो अब वापस आते हैं एनवायरनमेंट पे। हाँ, लिथोस्फेयर होता है कि जितना भी हमारा जो हो गया ना, हमारी जितनी भी सैंड हो गई ना या सॉइल होगी, वो सारी कवर होती है लिथोस्फेयर में। ठीक है, तो लिख लो लिथोस्फेयर रॉक्स एंड रॉक स्ट्रक्चर, या सैंड भी लिख लो, सैंड भी इंक्लूड कर लो। सैंड, सॉइल, रॉक्स एंड रॉक स्ट्रक्चर, मतलब जितना भी सॉलिड वाला स्ट्रक्चर हो गया ना वो इधर कवर होगा। इसको ना अभी एक ऐसे सर्कल बना लेना। ये हो गया हमारा लिथोस्फेयर। दूसरा हो गया हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर में क्या आएगा? नहीं आइडिया? हाँ, तो ये बना लो अपना हाइड्रोस्फेयर। लिख लो उधर हाइड्रोस्फेयर में वाटर, सेंटर में बनाओ। हाँ, और तीसरा जो मैंने आपको कराया था एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या आएगा? हाँ, गैसेस वगैरह, सारी गैसेस। एटमॉस्फेयर में हमने वो भी तो किया था ना, क्लाइमेट चेंज वाला जब टॉपिक किया था, तो सारी गैसेस जो थी। अब जो ये वाला एरिया होता है ना, जहाँ पे हमारा ये एटमॉस्फेयर हो गया, ये लिथोस्फेयर हो गया, ये हो गया हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, अब जो ये वाला एरिया है ना, जिसमें लिथोस्फेयर भी आ रहा है, ठीक है, हाइड्रोस्फेयर भी आ रहा है, ठीक है, और एटमॉस्फेयर भी आ रहा है। ठीक है,
ये वाला एरिया जो होता है ना, ये होता है अपना बायोस्फीयर, कि जहाँ पे तीनों चीज़ें इंटरेक्ट कर रही हो उसको बायोस्फीयर कहते हैं। और यहीं पे लाइफ पॉसिबल है। आप कर दो पेज चेंज, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अब लिखो इकोसिस्टम। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन environment and organisms. Organisms. Or study of ecosystem is called ecology. अब लिखो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इसका ना टेबल बना लो, एक साइड लिख लो बायोटिक, एक साइड लिख लो एबायोटिक। आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो ना, जहाँ पे भी वर्ड बायो आ जाए ना मतलब वो चीज़ जिंदा है, ठीक है। कंपोनेंट्स पे थे ना, तो बायोटिक में क्या क्या आ जाएंगे? और आ जाएंगे, हाँ सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और एबायोटिक में क्या आएगा? नॉन लिविंग। ऐसे नॉन लिविंग बताओ कि जो हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट हो। वो तो उधर आ गए। हाँ नहीं, हमारे ज़िंदा रहने के लिए इम्पोर्टेंट। हाँ, और सनलाइट, और वो तो सनलाइट में आ गया। और रेन, वाटर, और अर्थ नहीं, वो सॉइल में आएगा। और चलो अब लिखते हैं। फोटोसिंथेसिस पता है क्या होता है? हाँ, तो फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले तो पौधा उगाना है। पौधा उगेगा कहाँ पे? सॉइल में। तो सबसे पहले लिखते हैं सॉइल। सॉइल को क्या चाहिए? और एयर भी चाहिए ना। एयर से वो क्या लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और उसके अलावा क्या लेगा सॉइल से? वाटर लेगा। हाँ, और क्या लेगा? वाटर भी लिख लेते हैं। और हीट तो कहीं और से आएगी, वो सॉइल से नहीं ना आएगी। एनर्जी तो हीट से आएगी। हाँ, तो उसमें मैंने क्या लिखवाया था आपको? क्या 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 होता है उसमें? एक कहानी बताई थी ना कि वो 4:2:1 की रेशियो में होना चाहिए, और हम कितना यूज़ कर लेते हैं। हाँ, क्या था वो?
हाँ एनपीके, ठीक है। तो उसके लिए क्या होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो वो लिख लो, माइक्रो एंड मैक्रो। उसके अलावा आपने वो बोल ही दिया, हीट आ गया टेम्परेचर में। और आ गई लाइट। कभी किसी पौधे को घर के अंदर रखा है? वो खराब हो जाता है ना, वो हो जाता है अगर उसको लाइट ना मिले। हाँ, उस पर भी डिपेंड करता है। अदरवाइज भी मान लो, हाँ हाँ मैं समझ गया आपकी बात, आपकी भावनाएं समझ गया। उसमें पता है क्या होता है, उसको ना हरदम नहीं रख सकते हम अंदर, उसको ना 1-1.5 घंटे की सनलाइट चाहिए होती है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने वो लाइट लिखा है। दूसरा ना एक और एक्सपेरिमेंट करना, जो कोई नॉर्मल पौधा रख के रखना, 6th क्लास में ना ये एक्सपेरिमेंट करवाते होते हैं। वो क्या करते हैं कि बाकी जगह पे ना उसको कवर कर लेते हैं और एक साइड से ना उस पर रोशनी फिकवाते हैं। तो जिस साइड से रोशनी आ रही होती है ना, जैसे वो पौधा ऐसा है, तो जो उसके जो बाकी ब्रांचेस है ना वो इस साइड को बढ़ने लगती हैं जिस साइड से रोशनी आ रही होती है। तो उससे प्रूफ ये होता है कि उसको लाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है। अच्छा, ये सारा हो गया। उसके अलावा उसको ना वो चाहिए होते हैं न्यूट्रिएंट्स, जैसे प्रोटीन और कार्ब्स। हम इंसानों को भी चाहिए होते हैं। एग्जाम्पल तो हम सिर्फ उसी का लेके चल रहे हैं ना, अभी पौधे का लेके चल रहे थे, ठीक है। अब आते हैं बायोटिक। बायोटिक में हो गया इंसान को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? हाँ, वो तो पार्ट हो गया इसका, वो आ गया एयर में। और क्या चाहिए? हाँ, फूड उसको कहाँ से मिलेगा? सॉइल उधर आ गया, उसको मिलेगा प्लांट से, ठीक है। प्लांट्स, तो इसमें ना 3 कैटेगराइजेशन होती है। सबसे पहले होते हैं प्रोड्यूसर्स कौन हो गए? प्लांट्स। दूसरे इसमें आ जाते हैं कंज्यूमर्स कौन हो गए? हम हो गए, या दूसरे एनिमल्स भी हो गए, जैसे गाय भी तो कंज्यूमर है उसकी, प्लांट्स की। इसके अलावा होते हैं डिकम्पोजर्स पता है कौन होते हैं? वर्मी कंपोस्टर कौन होते हैं, याद है? कौन होते हैं? अर्थवॉर्म्स। वैसे ही डिकम्पोजर होते हैं कि जो मरे हुए जो जानवर है ना उन पे फीड करते हैं, ठीक है। हाँ, कीड़ियाँ हो गई, अदरवाइज दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत से होते हैं जो खाते हैं। नाम आ गया तो लिखवा दूंगा आपको, ठीक है। डेड एंड डिके मैटर पे जो फीड करते हैं ना, स्कैवेंजर्स भी कहते हैं। स्कैवेंजर्स थोड़ा अलग होती है इनकी ना, आगे क्लासिफिकेशन आएगी फिर करवाता हूँ वो। अभी कर दो, अभी करना है, अभी कर दो। इसको ना बायोटिक को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं आगे। ना ऐसे करो, नीचे लिख लो बायोटिक, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। ऑटोट्रॉप्स, और इस पे स्टार मार्क करना दोनों पे, दूसरे हो गए हेट्रोट्रॉप्स। कुछ याद आ रहा हो बचपन का तो बता देना, मतलब 6th 7th 8th जो में पढ़ा हो तो। अच्छा, ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो खुद खाना बनाते हैं। ऑटोट्रॉप्स असल में हो गए प्रोड्यूसर्स, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लो। तो ये क्या हो गए? कंज्यूमर्स। इनको ना माइक्रो कंज्यूमर्स कह देते हैं। जो हमने तीसरा कौन सा लिखा था? डिकम्पोजर्स, माइक्रो कंज्यूमर्स भी कह देते हैं।
इसकी ना आगे 2 टाइप्स होती हैं प्रोड्यूसर्स की। अब यहाँ तीनों इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके रखना इन पे। इसमें लिखो प्रोटोट्रॉप्स, इस पे लिखो कीमोट्रॉप्स। फिर लेक्चर खींच जाएगा आज लंबा, लेक्चर फिर खींच जाएगा लंबा। प्रोटोट्रॉप्स में आते हैं ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। कीमोट्रॉप में ना बैक्टीरियाज आते हैं, उनकी ना स्पीड नहीं बनी अभी, स्पीड थोड़ी फास्ट रखो। कीमोट्रॉप्स में ना अच्छा ठीक है। कीमोट्रॉप्स में ना बैक्टीरियाज आते हैं जो फीड करते हैं थर्मल, उस पर थर्मल वेंट्स में होते हैं ये, और ये ना अपना फूड खुद बना लेते हैं, मतलब इनको कहीं से ना फूड लेने की ज़रूरत नहीं होती। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि कीमोट्रॉप्स कौन होते हैं। ये ना इन्वायरमेंट जो टॉपिक है ना, उसमें ना उनके ये वाले ऐसी चीज़ें उनकी फेवरेट होती हैं, तो वो ऐसे ना बीच में से कोई भी टर्म उठा के उस पर सवाल पूछ लेते हैं कि ये कौन होता है, या उसकी डेफिनेशन दे देते हैं, फिर ये 4 ऑप्शंस ऐसे ऐसे दे देते हैं कि वो कौन होगा, ठीक है। तो कीमोट्रॉप्स कौन से हो गए? बैक्टीरिया हो गए जो थर्मल वेंट्स में रहते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। थर्मल वेंट्स, वेंट VENT। हाँ, अब ना हेट्रोट्रॉप्स का वो बना हुआ आगे, इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं हेट्रोट्रॉप्स की। इसकी ना 5 क्लासिफिकेशन होती है हेट्रोट्रॉप्स की। सबसे पहले हर्बीवोर्स, दूसरे लिखो कार्निवोर्स, स्पेलिंग की प्रॉब्लम हो तो बता देना। तीसरे लिखो ऑमनीवोर्स, चौथे लिखो स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर्स CAVENGERS, पांचवें लिखो डेट्रीवोर्स, वोर्स DETRIVORES। हर्बीवोर्स वो होते हैं VORES। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। कार्निवोर्स कौन से होते हैं? सिर्फ जानवरों को खाते हैं, ठीक है। ऑमनीवोर्स दोनों को खाते हैं। पहले इतना लिख लूँ, ओनली प्लांट्स, कार्नी में ओनली एनिमल्स, थर्ड में लिख लो बोथ। स्कैवेंजर्स कौन होते हैं? आपको आइडिया है कुछ? अमृत है ना, अमृत ना, आपको आइडिया है कुछ? स्कैवेंजर्स होते हैं, हड्डा रूढ़ी का पता है किसको कहते हैं? हड्डा रूढ़ी पता है ना किसको कहते हैं? हाँ 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 हाँ, तो वहाँ पे कौन कौन होता है? उसको नहीं पता, उसको नहीं पता नहीं पता, उसको पता होता पहले ही आ जाना था हाँ, तो वहाँ पे कौन कौन से जानवर होते हैं? बफलोज तो मीट नहीं खाती, जो उनको खा रहे होते हैं ना वो, हाँ वो डॉग्स होते हैं। और नहीं, काउज नहीं होती वहाँ पे, काउज मरी हुई होती है, काउज ना जानवर, क्रोज, हाँ हाँ। और ईगल्स नहीं खाते, वल्चर्स खाते हैं। हाँ, ईगल भी शायद खाता है, ईगल भी खाता है, ईगल भी खाता है, हाँ हाँ वो खाता है, ईगल और वल्चर्स। तो अब पता चल गया, तो लिखो वहाँ पे that feed on dead animals। एग्जाम्पल लिख लो, वल्चर्स, डॉग्स एटसेट्रा। अब लिखो डेट्रीवोर्स।
आप में से किसी ने श्रिम्प्स खाए हैं? नहीं खाए? अच्छा। श्रिम्प्स में सर बड़ी गंदी सी स्मेल आती है, सी फूड होता है वो, बड़ी गंदी सी स्मेल आती है। प्रॉन्स खाए हैं? उसमें से आती है ना गंदी सी स्मेल। हाँ, तो श्रिम्प्स उनके भाई बहन ही हैं। तो इनसे गंदी स्मेल इसलिए आती है क्योंकि ये ना डेड पे फीड करते हैं। तो लिखो डेट्रीवोर्स में वो एनिमल्स होते हैं जो डेड उस पे फीड करते हैं। एक तो डेड पे फीड करते हैं, दूसरा ना ये उसमें आते हैं, जैसे पत्ते पुत्ते गिर जाते हैं ना नीचे, तो उनको जो मरे हुए को डिकम्पोज करते हैं ना, ये उसमें आते हैं। तो इसका एग्जांपल लिख लो। एक तो वॉर्म्स, अर्थवॉर्म हो गया, या दूसरे जो वॉर्म्स होते हैं वो वाले, और दूसरा इसका एग्जांपल लिख लो श्रिम्प्स। ये जो जब जानवर मर गया ना, मान लो काऊ मर गई, तो अभी तक तो उसका मीट ना ताज़ा था, तो जब तक ताज़ा था ना तब तक तो ईगल उस पर वो करेगा, ठीक है, उसको ठीक लगता है तब तक उसका मीट। बाद में ना उस मीट में से आने लग जाती है स्मेल, ठीक है। जब स्मेल आने लग जाती है ना, वो मीट ना सड़ जाता है, गल जाता है वो मीट। उसके बाद जो उस पर फीड करेगा ना, वो इसमें आएगा, ठीक है। अब लिखो माइक्रो कंज्यूमर्स, जो तीसरा वाला था, तीसरी वाली थी ना, ये क्या लिखा था हमने इस पे? डिकम्पोजर्स। हाँ, दोनों लिख लो। इनको ना सेप्रोट्रॉप्स भी कहते हैं, तीनों नाम लिख लो इसके। सेप्रोट्रॉप्स, SAPRO, SAPROTROPHS, सेप्रोट्रॉप्स लिख दूं, डिकम्पोजर्स और माइक्रो कंज्यूमर्स। इनमें आ जाता है बैक्टीरिया, फंजाई। फंजाई, और इसमें वो भी आ जाते हैं, मशरूम्स भी आ जाते हैं इसी में। ये असल में करता है, उस चीज़ को डिकम्पोज करता है, ठीक है। जो इसको डेड डिकेइंग मैटर मिल जाता है ना, उसको ये डिकम्पोज कर देता है, ठीक है। अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक, और इस पे सारे टॉपिक पे मार्क करो स्टार। कर दिया? चलो अब आओ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। ये लिख के ना साइड में ना ऐसे 1 2 3 करके बना लेना, और 2 लाइंस छोड़ देना, ठीक है। सबसे पहले आती है स्पीसीज, और ये क्या होती है ये आप बताओगे मुझे, ठीक है। उसके बाद आती है पॉपुलेशन, उसके बाद आती है कम्युनिटी, उसके बाद आता है इकोसिस्टम, और उसके बाद आता है बायोम। और ये इसी ऑर्डर में ना लर्न करना है। बायोम, BIOME। स्पीसीज क्या होती है? कल कराया था। इनसाइट्स, इंसेक्ट्स, ठीक है। नहीं, हाँ, वो तो फिर डिफरेंट स्पीसीज हो जाएंगी ना। एक स्पीसीज क्या होती है? हाँ, एक सिंगल स्पीसीज का एग्जांपल दो। हाँ हाँ, तो आप जो इंसेक्ट्स बोल रहे थे ना, उसका आंसर इंसेक्ट नहीं है, इंसेक्ट हो जाएगी एक कम्युनिटी, ठीक है। तो इंसेक्ट में अगर कोई एक उठा लो ना, मान लो कॉकरोच उठा लो, फिर वो स्पीसीज है, ठीक है। एक सिंगल कॉकरोच,
वो स्पीसीज है। और बहुत से कॉकरोच वो क्या बन जाएंगे, नहीं वो पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन। और जो कॉकरोच हो गया, फिर कोई और इंसेक्ट उठा लो, बी हो गई, ये सारे क्या बन जाएंगे, ये सारे इंसेक्ट्स है ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगी कम्युनिटी। ठीक है, अब समझे। चलो स्पीसीज हो गया इंडिविजुअल, जैसे एग्जांपल इसमें ले लो सिंगल इंडिविजुअल, या इसमें लिख लो सिंगल डॉग। पॉपुलेशन के ब्रैकेट में लिख लो मल्टीपल इंडिविजुअल्स फ्रॉम सेम स्पीसीज। कॉकरोच वाली एग्जांपल दे लेना उसमें, ठीक है। अगर ह्यूमन की दे रहे हो तो ह्यूमन की दे लो। कम्युनिटी में लिखो, आप ह्यूमन की दे रहे हो एग्जांपल उसमें किस एनिमल की दे रहे हो, किसकी दी आपने, ठीक है। कहाँ पे थे, कम्युनिटी हो गया हमारा, अभी करना है। लिखो डिफरेंट स्पीसीज, इसमें दे लेना डॉग प्लस कॉकरोच, डॉग्स एस डाल लेना, डॉग्स प्लस कॉकरोचेस। हाँ कल कराया था आपको इकोसिस्टम, हाँ और वो जब एक साथ इंटरैक्ट करें, ठीक है, उसको इकोसिस्टम कहते हैं। अब आपको समझा देता हूँ क्योंकि आप कल नहीं आए थे। तो जैसे मान लो एक ना ट्री है, एक इकोसिस्टम लेके चलते हैं। इकोसिस्टम उसमें क्या है ना कि एक ट्री है, ठीक है। ट्री पे क्या है, ट्री पे मान लो फ्रूट्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये मान लो फ्रूट लगा हुआ है, ठीक है। अब इस फ्रूट पे ना, अब यहाँ पे ट्री पे मान लो पक्षी भी रहते हैं, ठीक है, और इस पे मान लो इंसेक्ट्स भी रहते हैं, ठीक है। तो आज इसी की एग्जांपल एक और देखें ना, फिर एक और चीज़ करानी है। अच्छा मान लो इस पे ना इंसेक्ट्स इसको खाते हैं, 3 फ्रूट्स लगा देते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स क्या कर रहे थे ना, इसको खा रहे थे, इसके फ्रूट को। तो बर्ड्स ने क्या किया, बर्ड्स ना पहले फ्रूट भी खाते थे, तो बर्ड्स को क्या हुआ कि अच्छा इंसेक्ट्स खा रहे हैं, तो बर्ड्स ने ना इंसेक्ट्स को खाना भी शुरू कर दिया। ट्री को थोड़ा ये हो गया कि चलो मेरे इंसेक्ट्स से तो मैं बच रहा हूँ, एक आध मेरा फ्रूट खा लेते हैं, तो क्या हो गया, तो ट्री को इससे बर्ड से हो गया फ़ायदा, इंसेक्ट से इसको बचा लिया, कुछ फ्रूट्स ना जो इसके वो बच गए, ठीक है। अब इन तीनों के बीच की जो रिलेशनशिप है ना, उसको कहते हैं इकोसिस्टम। ये पूरा जो ट्री है ना वो एक इकोसिस्टम है, उस पर क्या रह रही है, मल्टीपल पॉपुलेशन रह रही है, मल्टीपल स्पीसीज की पॉपुलेशन रह रही है, ठीक है। ये इकोसिस्टम होता है। फिर कल आपको बायोम भी कराया था मैंने, एक्सप्लेन नहीं किया, हाँ नहीं मैंने मुँह ज़ुबानी बता दिया था कि क्या होते हैं, दोबारा बता देता हूँ। इकोसिस्टम लिखवा दूँ, आपने नहीं लिखा होगा, लिख लो इकोसिस्टम। और अभी तो लिखवाया स्टार्टिंग में लिखवाया है ना, लिखवाया। चलो बायोम होता है, अच्छा एक जगह पे यहाँ पे मान लो ये पॉपुलेशन रह रही है, एक इकोसिस्टम रह रहा है, ऐसी मल्टीपल इकोसिस्टम्स जब इकट्ठे हो जाते हैं ना तो वो एक बायोम बना लेते हैं। उसी तरीके से कल जो हमने किया, कल हमारा कौन सा इंडोमाले बायोम था ना, एक इंडोमाले बायोम, ठीक है। और ऊपर वाला कौन सा था, पैल आर्कटिक, ठीक है। तो वो ये था कि उसमें जो इंडोमाले रीजन है ना, वहाँ पे बहुत सी वो रहती है। कल मैंने इंडिया की कितनी बता दी थी आपको कि इंडिया में वो रहते हैं, गिर के पास हमारे लायंस रहते हैं, फिर बंगाल टाइगर में टाइगर्स रहते हैं, ठीक है। और आज मैंने बताया कि मानास में क्या रहते हैं, राइनोज हैं, ठीक है। तो ये सारी जो बायोडाइवर्सिटी जब एक साथ इकट्ठी हो जाती है ना, कि मतलब एक तो बायोडाइवर्सिटी उनकी हो गई, तो ये सारी बायोडाइवर्सिटी या इकोसिस्टम को जब एक साथ कर देते हैं तो वो मिलके बनाती है हमारा बायोम। तो वहाँ पे लिख लो मल्टीपल इकोसिस्टम्स इंटरैक्टिंग टुगेदर इज नोन एज बायोम।
इस सारे टॉपिक को भी मार्क करो स्टार। अब बताता हूँ इस पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे। वो ना क्रोनोलॉजी दे देंगे कि स्पीसीज़ के बाद पॉपुलेशन आती है, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी आती है, इसलिए मैंने ना आपको स्टोरी बना के सुनाया ये, ठीक है, कि उस तरीके से कम्युनिटी को उठा के पॉपुलेशन किसी ऑप्शन में पॉपुलेशन के ऊपर कर देंगे या इसको उठा के यहाँ कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जो ये ऑर्डर है इसी ऑर्डर में आंसर लिखना है। एक क्वेश्चन ऐसा होगा, अगर नहीं इसमें से ऐसा क्वेश्चन आया ना, दूसरा क्वेश्चन इसका ये बनता है कि वो आपको डेफिनेशन दे देंगे कि इस चीज़ को क्या कहते हैं, और इनमें से 4 ऑप्शंस दे देंगे। इनमें ना अभी एक टर्म और आती है इकोटोन, इकोटोन, ठीक है, वो लिखो, मार्क करो स्टार, कि नहीं बीच में ना लिखो, हाँ बाद में स्टार मार्क करके इकोटोन लिखो। इकोटोन क्या होता है? इट इज़ अ जंक्शन बिटवीन 2 इकोसिस्टम्स, junction between 2 ecosystems. कर लिया? कल हमने 2 इकोसिस्टम्स बनाए थे ना, कौन सी डाइवर्सिटी में बनाए थे? अल्फा, बीटा, गामा। कल मैंने हाँ, अल्फा में क्या था? ट्री था। बीटा में क्या था? तो यहाँ, हाँ, तो यहाँ पे ये एक इकोसिस्टम है ना, तो आपके लिए करवा रहा हूँ, अमृत है ना, हाँ, तो ये एक इकोसिस्टम आ गया। दूसरा ना यहाँ पे मान लो एक और इकोसिस्टम है, इसको मान लेते हैं E2, ठीक है। यहाँ पे क्या है? पॉन्ड है, ठीक है। और पॉन्ड में क्या क्या होता है? पॉन्ड तालाब, हाँ, पानी में क्या होगा? हाँ, मिनरल्स तो होंगे। जानवर कौन से होंगे? फिश होगी, ठीक है, फिश है। और क्रोकोडाइल्स पॉन्ड में नहीं होते, हाँ, पॉन्ड में फिश होती है या फ्रॉग होते हैं, ऐसे जानवर होते हैं, ठीक है। अब जो इन दोनों के बीच के इंटरेक्शन है ना, अच्छा कभी भी ना नोटिस करना, जहाँ पे भी 2 इकोसिस्टम मिलेंगे ना, वहाँ पे जो बर्ड की पॉपुलेशन है ना वो बहुत ज़्यादा होगी। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक इकोसिस्टम है मान लो फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट में क्या क्या होते हैं? बड़े बड़े जानवर होते हैं, ठीक है। दूसरा इकोसिस्टम है मान लो ग्रासलैंड का। ग्रासलैंड इकोसिस्टम समझते हो? ग्रासलैंड में क्या क्या आता है? हाँ, सिर्फ ग्रास होता है, ये हमारे टॉपिक का पार्ट भी है, हम अलग से करेंगे ये ग्रासलैंड। तो उसके जब इन दोनों के जो बीच मान लो यहाँ पे फॉरेस्ट ख़त्म हो रहा है, ये इतना फॉरेस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे ग्रासलैंड शुरू हो रहा है, ठीक है, ये ऐसे बना देते हैं ग्रास को। ये जो बीच की चीज़ होगी ना, इसको सबसे पहले इसको कहते हैं इकोटोन, ठीक है। इकोटोन ये जनरली ओवरलैप कर रही होती है, मान लो पेड़ यहाँ पे भी होंगे ना, और ये ग्रास यहाँ से शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये जनरली कर रही होती है ओवरलैप। यहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है ना, मान लो अब जो जानवर है ना बड़े वाले, वो इधर नहीं रहते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनका शिकार हो जाता है इजीली, ठीक है। और जो छोटे जानवर हैं वो इधर नहीं आते, क्यों? क्योंकि ये होते हैं प्रेडेटर्स, वो खा लेते हैं उनको। तो ये छोटे जानवर है ना, वो प्रेफर करते हैं कि यहाँ पे रहें हम, ठीक है। जो थोड़ा सा बड़ा जानवर होगा वो कोशिश करेगा कि अगर इधर उसका प्रेडेटर है, वो कोशिश करेगा कि वो यहाँ पे रहे, ठीक है। और जो पंछी होंगे उनको क्या कहते हैं, उनको दोनों तरफ से यहाँ पे उनको खाना चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ पे उनका हैबिटेट होता है क्योंकि उस पे रहते हैं, पेड़ों पे, ठीक है। तो इसलिए ये जो चीज़ होती है ना बीच में इकोटोन होती है, यहाँ पे जो नॉर्मल पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स या बर्ड्स होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको स्टार मार्क करके लिख लो। Sometimes number of species and population density, number of species, इकोटोन लिख लिया मैंने, हाँ ठीक है। Sometimes इसको जोन ऑफ ट्रांजिशन भी कहते हैं, इकोटोन को। जोन ऑफ ट्रांजिशन समझ आया क्यों कहते हैं? नहीं, जोन ट्रांसफर हो रहा है। पहले ये कौन सा फॉरेस्ट जोन था, ठीक है, फॉरेस्ट से किस में ट्रांसफर हो रहा है अभी यहाँ पे, हाँ, तो जो दोनों के बीच की चीज़ें जहाँ पे ट्रांजिशन हो रही है ना, तो इसलिए इसको जोन ऑफ ट्रांजिशन भी कहते हैं। हम क्या लिख रहे थे?
अच्छा, नंबर ऑफ स्पीसीज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी of some of the species is much greater in this zone. This effect is known as edge effect. Edge. एज इफेक्ट। ये समझ आया एज इफेक्ट क्यों कहते हैं? मैंने इनको ना हाँ मैंने ना इनको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी जब हम स्टार्ट कर देते ना ये कि इन्वायरमेंट की सबसे अच्छी बात ये है कि इसके ना जो वर्ड्स होते हैं ना उसी से उसके मतलब समझ में आने लग जाता है। ठीक है, अब ये बिल्कुल यहाँ पे एज में रह रहे हैं ना, तो ये एज इफेक्ट हो गया। अच्छा, अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक, इकोलॉजिकल नीश। लिखो इट इंक्लूड्स आपने पुराने लेक्चर्स देखे हैं ऑनलाइन लेक्चर्स देखे हैं पुराने? तो आप भेज देते इनको, आप भेज दे। लिखो इसका लिखा हमने कुछ भी नहीं लिखा। नहीं, आगे लिखो, इसकी डेफिनेशन लिखो। इट इंक्लूड ऑल ऑफ इट्स इंटरेक्शन अच्छा शुरू से लिखो। अ स्पीसीज नीश इंक्लूड्स ऑल ऑफ इट्स इंटरेक्शन with the biotic and abiotic factors of its environment. देखो niche is unique for species. No two species TWO can have same ecological niche. अब समझाता हूँ इसको क्या चीज़ होती है। नीश क्या लाइन लिखी आप? हाँ, abiotic components. हाँ Niche is unique for species. No two species can have same ecological niche. ये इसका मतलब समझ आया? कोई भी दो चीजें इको निश नहीं हो सकती। और निश होती क्या है? उधर लिखा है इसमें बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। अब वो कौन से हैं? हाँ, तो ये नीश वो चीज़ होती है कि मान लो हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, एक स्पीसीज मान लेते हैं ह्यूमंस की, दूसरी मान लेते हैं, कौन सी माने आपकी? आप कोई भी उठा लो जो आपकी पसंद है, कोई भी बोलो स्पीसीज, कोई भी बोल लो, कौन सी उठानी है? कोई मर्जी उठा ले। डॉग उठा लो, डॉग। अब उसने क्या बोला था कि इसके बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स एक से नहीं होंगे ना। आपने बोला डॉग वो खाता है,
डेड एनिमल्स खा लेता है। हम खाते हैं? नहीं खाते ना। तो हमारी और डॉग की नीश इक्वल नहीं हुई। अब कोई और उठाओ एग्जांपल। मतलब मैंने यही प्रूव करना है कि हमारी जो किसी और के साथ नहीं मैच करती होगी, नहीं मैच करती होगी, कोई ना कोई बायोटिक या ए बायोटिक कंपोनेंट। हाँ, वो तो चलो जिंदा ही नहीं है ना, वो तो कैसे ही मैच करेगी। सॉइल सांस नहीं लेती, सॉइल खाना नहीं खाती, ह्यूमन एंड लाइट, लाइट ऑक्सीजन लेती है। ठीक है, कोई भी नहीं मैच करती। बस इस बात को याद रखना है। और नीश समझ में आ गया किस चीज़ को कहते हैं, कि उसकी जो इंटरेक्शन है किसके साथ, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ, और किसी भी स्पीसीज़ की किसी भी दूसरी स्पीसीज़ के साथ नीश हाँ मैच नहीं होगी। चलो नेक्स्ट चलें। अच्छा, नीश ना 4 टाइप्स की होती है। अब टाइप्स लिख लो। सबसे पहली होती है हैबिटेट नीश। ऐसी पॉइंट्स ही बनाओ, पॉइंट्स ही बनाओ। हैबिटेट नीश, इसमें आता है वेयर इट लिव्स, कि कहाँ पे रहता है वो। हैबिटेट का मतलब वही होता है ना। फिर लिखो फूड नीश, कि वो क्या खाता है। ह्यूमन और उसमें डॉग के एग्जांपल में मैं इट ईट्स। हाँ। थर्ड होगी रिप्रोड्यूस नीश, कि कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं और किसके साथ रिप्रोड्यूस करता है। हाउ एंड विद whom, हाउ एंड व्हेन भी आ सकता है इसमें। जैसे कुछ जानवर होते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी चैनल कम देखा है ना बचपन में, इसलिए वो आता नहीं था। ह्यूमन ज्योग्राफी कौन सा चैनल था वो, इंडियन ज्योग्राफी है ना, नेशनल ज्योग्राफी, नेशनल ज्योग्राफी। ठीक है। चौथा लिखो फिजिकल एंड केमिकल नीश। फिजिकल एंड केमिकल नीश में आ जाता है कि जैसे वो कौन से टेम्परेचर में रहना पसंद करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं ह्यूमन और स्नो लेपर्ड का, तो जो स्नो लेपर्ड है ना वो ठंडे एरिया में ही रह सकता है। अब जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ आपको डॉग्स अच्छे लगते हैं? हाँ, तो गद्दी कुत्ता सुना है आपने सुना है? थोड़ा थोड़ा ना वो उसकी तरह होता है, जर्मन शेफर्ड की तरह होता है, पर जर्मन शेफर्ड के बाल होते हैं ना, उसके बाल ना उससे भी ज़्यादा घने होते हैं जो गद्दी कुत्ता होता है। थोड़ा थोड़ा साइबेरियन डॉग की तरह होता है वो। ठीक है, उसका भाई बहन ही होता है, पर वो पाया इस साइड जाता है, हमारे इंडिया वाली साइड। साइबेरियन डॉग वो है, वो साइबेरिया में पाया जाता है, तो उससे भी ज़्यादा बाल होते हैं उसके। अब जो वो है ना, वो नॉर्मल टेम्परेचर्स में नहीं रह सकता वो, तो इसलिए वो ना पहाड़ों पे ही पाया जाता है। अगर मान लो यहाँ पे आ जाए ना वो, तो उसको एसी में रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये आ गया टेम्परेचर डिफरेंस। इसमें टेम्परेचर आ जाता है, लैंड शेप आ जाता है, ह्यूमिडिटी आ जाती है इसमें फिजिकल और केमिकल नीश में। अब लिखो फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, नेक्स्ट टॉपिक। इसमें पहला वो बनाओ एनर्जी फ्लो। उससे पहले एक टॉपिक कर लेते हैं, एनर्जी फ्लो से पहले ना एक टॉपिक कर लेते हैं। लिखना मत, ऐसे ही समझ लो और आपको याद भी रह जाएगा, इतना कुछ है नहीं। एनर्जी फ्लो लिख लो, फ्लो, एनर्जी फ्लो, फ्लो फ्लो फ्लो, FLOW। वो सोच के रखो, वो कल ग्रास हॉपर वाली क्या चीज़ थी वो, फूड, और वो एक दो सोच के रखो, क्या कहते हैं उसको, फूड चेन। हाँ, फूड चेन, वो सोच के रखो।
दो बनाते हैं फूड चेन। एक आप बताना, आपकी तो वही है, रटी हुई है ना ग्रास वाली। चलो ग्रास, आगे ग्रास ऑपर, ग्रास ऑपर आगे, चलो फ्रॉग आगे, आगे आपका। अब वाटर वाली बताओ कोई। ये तो दूसरी होगी ना, चलो ये भी ले लेते हैं। ये यहाँ से कहाँ से शुरू करें इसको? हाँ पानी में भी ग्रास ही पहले आता है, उसको ना वो कहते हैं, उसको कहते हैं जूजेंथले। ठीक है, यहाँ से शुरू होगा जूजेंथले, THLEEL। आगे आगे आया स्मॉल फिश, आगे कर देते हैं फ्रॉग, आगे कर देते हैं लार्ज फिश, आगे चलो कर देते हैं शार्क। वेल ना वेजिटेरियन होती है। हाँ वेजिटेरियन होती है शायद, वो नहीं होती, मेरे अकॉर्डिंग वेजिटेरियन होती है वो, पता नहीं, देखता हूँ, कल बताऊंगा, अभी टाइम लग जाएगा, मैं लेट हो जाएंगे, कल बताऊंगा पक्का। या ओमनीवोरस होगी वो, दोनों खाती होगी। अच्छा ये कर लिया, एक आधा और बताओ, एक लॉइन रखना है एंड में इस बार। ग्रास से शुरू करते हैं ना, ठीक है, आगे फॉक्स, डेयर वो है ना, हर्बीवोरस है। फॉक्स और ये लाइन कर लेते हैं। हाँ वो खाती है, वो खाती है। अच्छा चलो आ जाओ वापस, बस करो बहुत खेल लिया, आ जाओ वापस पढ़ लें अब। हाँ वो भी नहीं खाती, वो मार देती है, खाती नहीं है वो। हाँ पर वो यहाँ से नहीं ना जाएगा आगे, तो फिर वो 3 ही स्टेजेस बनेगी ना हमारी। अच्छा अब आ जाओ, हाँ इसमें ना क्या कहते हैं, ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं एनर्जी फ्लो में, 3 लेवल्स होते हैं इसमें। एक तो नंबर का पिरामिड बनता है, जो इलोशियन पिरामिड्स बनाए थे ना सबसे पहले, मैंने क्या बताया लिखवाया था, हाँ एल्टोनियन पिरामिड्स सबसे पहले लिखा होगा लास्ट में। ठीक है, इधर ना वही वाले पिरामिड्स करने जा रहे हैं अभी हम। ठीक है, तो इसमें ना वो वाले पिरामिड्स बनते हैं, इसमें ना 3 तरह के फ्लोज होते हैं, एक तो नंबर का फ्लो, दूसरा होता है बायोमास का फ्लो। बायोमास कब कौन से डे करवाया था आपको, 2nd या 3rd डे करवाया था बायोमास क्या होता है। तीसरा होता है एनर्जी का फ्लो। ठीक है, तो अभी ना वो करेंगे, और इस पे एनर्जी फ्लो पे मार्क करो स्टार। फूड चेन और फूड वेब समझ में आ गया? फूड चेन वही है, मतलब पहले अपनाना है, सबसे पहले आना हर्बीवोरस, फिर नहीं हाँ हर्बीवोरस, हाँ फिर उसका बाद आ गया वो क्या था, ऑमनीवोरस, फिर कार्निवोरस, फिर वो कौन सा था आगे, डिकम्पोजर्स, स्कैवेंजर्स या डिकम्पोजर्स। ठीक है, और फूड वेब समझते हो, ये तो होगी फूड चेन। हाँ मतलब उसमें अभी हम एक एक चीज़ उठा रहे हैं, फिर उसमें वेब सा बन जाता है, फोटो भेज दूंगा आज एक। ठीक है, अच्छा अब आते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स पे। एनर्जी फ्लो इसी में कवर करवाता हूँ। अब मेन हेडिंग डालो इकोलॉजिकल पिरामिड्स, हाँ उसी में आ जाओ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। उसके ना 4 फंक्शंस होते हैं, ऐसे हेडिंग लिखवा देता हूँ आपको, लिखो। सबसे पहला होता है एनर्जी फ्लो, दूसरा होता है फूड चेन, तीसरा होता है फूड वेब, चौथा होता है इकोलॉजिकल पिरामिड्स।
लिखवा देता हूँ, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। यहाँ पे इकोलॉजिकल लिख लो, वहाँ से पहले पेज से ये नाम ध्यान में रखना कि इसको कर लो। एल्टोनियन, एनर्जी फ्लो का मेन रूल ये होता है, जो आपको सबसे पहले करवाया ना, एनर्जी फ्लो का एक ना रूल होता है कि अगर एक लेवल से ना हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे ना, तो जितनी एनर्जी इसके पास होगी ना, उसमें से 90% जो एनर्जी होगी ना, वो ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ 10% आगे ट्रांसफ़र होगी। फिर इसको अगर ये खाएगा ना, तो जो इसकी टोटल एनर्जी थी ना, उसका 90% फिर लॉस हो जाएगा, 10% आगे जाएगा, सेम एंड। ठीक है, ये होता है एनर्जी। ये अच्छे से करवाता हूँ। अच्छा, इकोलॉजिकल पिरामिड्स लिख लिया, इसमें लिख लो ये क्या होते हैं। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हाँ, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स of different organisms, trophic levels, TROPHIC, trophic levels of different organisms based on their ecological positions. Ecological positions. ये होते हैं 3 टाइप्स के, 3 टाइप्स। लाइन वाइज ही लिखना, लाइन वाइज ही लिखो। सबसे पहले लिखो पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ मास, पिरामिड ऑफ बायोमास लिखना, बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, थर्ड। ये जो चीज़ हमने यहाँ पे बनाई ना, यही चीज़ ना उसमें बस पिरामिड की शेप में बनती है। उल्टा पिरामिड, ये हो गया अपराइट, ये हो गया इन्वर्टेड। नेक्स्ट पेज पे बनाओ, यहाँ मत बनाओ। पिरामिड ऑफ नंबर कर लिए, लिख लिया हमने, मतलब वो करने जा रहे हैं ना हम अब। हाँ चलो लिखो पहला पिरामिड ऑफ नंबर। डेफिनेशन लिख लो इसकी। इट रिप्रेजेंट्स total number of individuals of different species at each trophic level. Individuals of different species at each trophic level. Trophic level. एक जंगल का इकोसिस्टम उठाते हैं, ठीक है, और कोई भी ना ये उठा लेते हैं, जंगल का उठा रहे हैं ना, तो ये उठाते हैं, तो जंगल में गोट नहीं होगी, बफेलो कर देते हैं, ठीक है। जंगल का सिस्टम, जंगल में नंबर ऑफ ग्रासेस कितनी होंगी, बहुत ज़्यादा होंगी ना, अनकाउंटेबल।
तो ये नंबर का सिस्टम है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे अमाउंट में क्या है, ग्रास, ठीक है। उससे कम अमाउंट में बफलो, उससे कम में फॉक्स, और शेर तो एक ही होता है ना, एक या दो होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 होते हैं। लाइन, तो ये आपका अपराइट पिरामिड बनता है कि ज़्यादा नंबर ऑफ चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। और उससे नेक्स्ट जो हम एनर्जी लेवल पे जो शिफ्ट कर रहे हैं उसमें बफेलो आ जाता है। एनर्जी लेवल ये है ना, ठीक है, इसी ऑर्डर में जाना है, ठीक है। मैंने आपको ये समझाना है यहाँ पे, इससे जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो ये आते हैं कि हमने 3 तरह से उसको डिफरेंशिएट किया ना, एक तो नंबर से, दूसरा मास से, तीसरा एनर्जी से। तो जो तो है ना हमारा नंबर वाला, उसमें अपराइट वाला पिरामिड तो बन गया, ठीक है। अब हमने बनाना है किसी तरीके से इन्वर्टेड वाला, ठीक है। वो कैसे बनेगा, हमने एक इकोसिस्टम किया था ट्री वाला, याद है? हाँ वही वाला। अब ये क्या है, एक ट्री है, तो ये बन गया ट्री, ठीक है। ट्री के ऊपर क्या थे, फ्रूट थे। फ्रूट हम यहाँ पे नहीं लेते, हम मान लेते हैं बर्ड्स, बर्ड्स बर्ड्स बर्ड्स। उस टॉपिक लेवल के अकॉर्डिंग चलो ना, है ना। तो वो ट्री को तो नहीं खा रहे थे, वो फ्रूट को ही खा रहे थे ना। तो फ्रूट बना तो ट्री रहा था, तो फ्रूट आ गया यहाँ पे हमारा, ठीक है। उसको कौन खा रहा था, बर्ड्स। तो बर्ड्स आ गए नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे। अब आप बोलोगे कि जो इंसेक्ट्स हैं वो नीचे क्यों नहीं रखे, बताता हूँ। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, अभी समझोगे। एक ना बहुत अच्छा टॉपिक है हमारा आगे जाके, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। बर्ड्स क्या करते हैं, बहुत से बर्ड्स ना इन पे फीड करते हैं, बहुत से इंसेक्ट्स ना बर्ड्स पे फीड करते हैं। आपने डॉग के ऊपर ना कभी कभी वो लीच सी लग जाती है, देखा है? आजकल तो नहीं लगती क्योंकि इंजेक्शंस लगवा लेते हैं हम डॉग को। अदरवाइज़ क्या करते हैं उसके ना, वहाँ पे ग्रे सी कलर की ना एक चीज़ लग जाती है, कभी कभी कान के नीचे लग जाती है उसके, तो वो ना उसका खून चूसती रहती है। तो वो डॉग के लिए वो चीज़ थोड़ी सी वो हो जाती है कि उसका खून ले रही है ना, डॉग को उससे कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन डॉग को नुकसान है, ठीक है। तो वो करती है डॉग के ऊपर फीड। सेम ऐसे होता है बर्ड्स के ऊपर ना, बहुत से इंसेक्ट्स फीड करते हैं, उनके ऊपर चढ़ जाते हैं। वैसे एग्जांपल लेता हूँ, कई बार जुएँ पड़ जाती है ना लोगों को, तो वो जो जुएँ होती हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं, नहीं होती। जुओं के लिए हम फ़ायदेमंद हैं, तो हम पे फीड कर रही हैं ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे आ जाते हैं छोटे इंसेक्ट्स, मतलब नॉर्मल इंसेक्ट्स, और यहाँ पे आ जाते हैं पैरासाइट्स, ये और छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब एक बर्ड के ऊपर कितने इंसेक्ट्स होंगे, मान लो 5-6 होंगे, है ना। 5-6 के ऊपर हर एक के ऊपर 1-1, 2-2 पैरासाइट हुआ, तो इनका नंबर कर गया इंक्रीज, ठीक है। हमने नंबर के अकॉर्डिंग चलना होता है यहाँ पे, इसलिए एक ट्री था, उसके ऊपर फ्रूट्स थे, फ्रूट्स पे ज़्यादा बर्ड्स कर देते। अब ज़्यादा, एक बर्ड पे कितने सारे इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। तो हाँ, तो वो जो नंबर है वो बढ़ता जाएगा और ये इन्वर्टेड वो बन जाएगा, समझे। बना लो इसको ऐसे। इनको हाइपर पैरासाइट्स भी कहते हैं। जब बना लिया तो बता देना, बना लिया। उसके बाद लिखो पिरामिड ऑफ बायोमास। इसमें ना ऐसे कर लो, ये हो गया प्रोड्यूसर,
ये कंज्यूमर, ठीक है, ये हो गया क्या है, ये ओमनीवोरस, ठीक है, और ये क्या हो गया, कार्निवोरस। अब जब इसको इसके साथ कंपेयर करोगे ना, फिर समझ में आ जाएगा कि ये इसी ऑर्डर में क्यों लिखा है। ये प्रोड्यूसर है, ये कंज्यूमर है, ठीक है, ये इस पे फीड कर रहा है और ये इस पे फीड कर रहे हैं। मेन गेम है फीडिंग की, फीडिंग की गेम है। चले नेक्स्ट। यही एग्जांपल ना यहाँ पे लिखो। हाँ, ये वाला एग्जांपल सेम यहाँ पे। कार्निवोर्स होती हैं व्हेल्स, कार्निवोर्स होती हैं। चले, अब इसमें हमने यहाँ पे नंबर्स देखने थे, ठीक है, इसमें देखना होता है मास। तो जो पूरे जंगल का जो मास होगा ग्रास का और ट्री का मिला के, वो इनसे ज़्यादा होगा। फिर बफेलो का मास फॉक्स से ज़्यादा होगा, ठीक है, और लायन क्योंकि 10-12 ही होंगे तो उनका मास सबसे कम होगा। तो ये तो बन गया अपराइट, तो अपना बन गया सही, ठीक है। दूसरा इसमें बनाते हैं इसका, फिश का, वाटर वाला बनाते हैं। ज़ूज़ेंथले पता है क्या होता है? ज़ूज़ेंथले, हाँ, वो ग्रास होती है, बहुत छोटी होती है ना, या एक तरह से ना पॉलिप्स भी कहते हैं उसको। पॉलिप्स और ज़ूज़ेंथले में फ़र्क होता है थोड़ा सा। आपने वीडियो नहीं ना देखी, इसलिए आपको पॉलिप्स समझ नहीं आया कि पॉलिप्स किसको कहते हैं। पॉलिप्स ना असल में चल जब कोरल्स कराऊंगा तभी कराऊंगा अच्छे से। अच्छा, इसमें कर लो। वेल का मास पता है कितना होता है? बहुत ज़्यादा होता है। एक वेल ना बहुत बड़ी होती है वो। यहाँ पे लिख लेना ज़ूज़ेंथले, THLLLE।
हो गया। तीसरा आ जाओ एनर्जी का। यहाँ पे स्टार मार्क करके लिखो, इट इज ऑलवेज अपराइट एनर्जी पिरामिड। अच्छा रुको, इनकी हेडिंग्स नहीं ना दी हमने। सबसे पहले लिखो पिरामिड ऑफ नंबर्स, दी है ना। सेकंड में लिखा पिरामिड ऑफ मास, बायोमास। चलो ठीक है, लिखो पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब लिखो एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। अब मैंने क्या बताया था कि एनर्जी कैसे ट्रांसफर होगी, कैसे होगी? हाँ 90% रिमूव होती जाएगी। और वो होगी कब? हाँ, तो ये हमेशा अपराइट इसलिए जाता है क्योंकि 90% एनर्जी तो लॉस हो गई, ठीक है। तो जो 90% लॉस होती जाएगी इसके पास तो सबसे कम पहुंचेगी, ठीक है। तो ये हमेशा अपराइट ही होगा। कोई और एग्जांपल उठा के देखना है तो अब हम देख सकते हैं। हम ये वाला एग्जांपल ना उठा के देखते हैं, ये वाला एग्जांपल उठा के देखते हैं कि कहीं उल्टा तो नहीं बन सकता इसका। कर लिया नोट? ये बना लिया? बना लो, अच्छी है, बाद में भूल गए फिर। ये वो लिख लो 10% ऑफ एनर्जी। लिखवाता हूँ मैं, ये ना इम्पोर्टेंट होता है, मैं लिखवाता हूँ। इसमें लिखो थोड़ा सा, number of trophic levels in food chain is restricted as the transfer of energy follows 10% law, LAW, that is only 10% of the energy, that is only 10% of the energy is transferred at each trophic level from lower trophic level. ये हो गए हमारे पिरामिड्स। अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक, प्रोडक्टिविटी। ये क्या हो सकती है प्रोडक्टिविटी? द रेट ऑफ प्रोडक्शन of organic matter is known as productivity. इसके दो पार्ट्स होते हैं, वो लिखो। सबसे पहला ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, दूसरी होती है नेट प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस की डेफिनेशन लिख लो पहले, टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड।
मैटर प्रोड्यूस्ड, दूसरी होती है नेट प्रोडक्टिविटी। है समझ? नेट प्रोडक्टिविटी वो होती है अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर left after some has been used। हो गया? नेक्स्ट लिखो बायोटिक इंटरैक्शन। ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे करो डबल स्टार मार्क, और मज़ेदार भी है। बायोटिक इंटरैक्शन क्या हो सकता है? वर्ड से क्या लग रहा है? एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना। ठीक है, डेफिनेशन मत लिखो, डेफिनेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना जो इनकी इंटरेक्शंस है ना वो इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं टेबल बना रहा हूँ ना वैसे ही बना लेना। इसके लिए ज़्यादा जगह छोड़ना। ठीक है, इस हाँ नेगेटिव, सबसे पहले नेगेटिव है उसको डिस्कस करेंगे, उसके 4 पार्ट्स हैं। ये असल में ना इंटरेक्शन है, यहाँ से नेगेटिव इंटरेक्शन। S1 S2 पता है क्या? स्पीसीज। यहाँ पे सेंटर वाले को ना सबसे कम जगह देना है, यहाँ पे हमने प्लस या माइनस ही लिखना है। ठीक है, ठीक है चल जाएगा, इतने में भी चल जाएगा अपना। सबसे पहले लिखो प्रेडेशन, PREDATI। प्रेडेटर सुना है? प्रेडेटर, प्रेडेटर कौन होता है? कौन होता है प्रेडेटर? अच्छा वो प्रीसीडिंग होता है। प्रेडेटर कौन होता है? हाँ नहीं, वो तो प्रोड्यूसर हो गया ना। हाँ हाँ हाँ, तो इसमें प्लस का मतलब ये होगा कि अगर एक स्पीसीज को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव का मतलब होगा कि एक स्पीसीज को नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो प्रेडेटर में एग्जांपल लिखो कि मान लो शेर है, शेर किस पे फीड करता है? किस, हाँ कोई भी एग्जांपल ले लो, मान लो स्पीसीज 1 है हमारी लॉयन की, स्पीसीज 2 है डियर की या गोट की या किसी की भी लिख लो। ठीक है, तो शेर को तो फ़ायदा हो रहा है, जो मर रहा है उसको नुकसान हो रहा है, तो ये इस चीज़ के इस तरह के इंटरेक्शन को कहते हैं प्रेडेशन, कि एक स्पीसीज को फ़ायदा हो रहा है दूसरी को नुकसान हो रहा है। यहाँ पे लिख लो एग्जांपल, S1 है लॉयन और S2 है डियर, लिख लो S1 = लायन, S2 डियर।